प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संयोजकता के बारे में, जो कि 9th और 10th केमिस्ट्री इसके बिना आप नहीं पढ़ सकते। यानी कि अगर रसायन विज्ञान को अच्छी तरीके से समझना है तो बिना इसके काम चल ही नहीं सकता है। तो ये एक शानदार सा टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ सेकंड के अंदर ही संयोजकता को आसानी के साथ निकाल लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, सिर्फ फोन नहीं देखना है, चीजों को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में जवाब भी देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आज के इस वीडियो में और आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड हब में स्वागत करता हूं। तो आइए एक शानदार से शुरुआत करते हैं संयोजकता निकालने की। तो संयोजकता का मतलब सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि रीजन ये होता है अपने पास कि हम चाहते हैं टॉपिक को पढ़ना, लेकिन उसकी समझ विकसित क्यों नहीं हो पाती। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ये है कि हम शब्दों पर ध्यान नहीं देते। संयोजकता का मतलब है संयोग करने की क्षमता, यानी एक परमाणु होगा, एक तत्व होगा, वो दूसरे तत्व से कैसे संयोग करता है, सिर्फ अपने को ये देखना है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं किसके पास, संयोजी इलेक्ट्रॉन के पास। आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु होगा, जैसे आपने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके के बहुत सारे परमाणु आपने देखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि ये सोडियम परमाणु है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 11 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखें तो 2, 8 और 1 होगा। यानी कि ये अगर इसका नाभिक है, अंदर वाला जो भरा हुआ है उसको हमने क्या बोला, नाभिक है। परमाणु में सबसे पहले क्या क्या होगा, एक नाभिक होगा और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ये कक्षाएं हैं, इसमें ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 ही हो सकते हैं, दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। लास्ट वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये हो गया लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोले, ये देखो। तो अगर हम देखें तो इसके बाहर वाली कक्षा में सिर्फ और सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और कोष किसको बोलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं। तो कोष मतलब n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलती जाती है, जिसको कई बार आप K L M N भी कह सकते हैं। 1 को K कह सकते हैं, 2 को L कह सकते हैं, 3 को M कह सकते हैं और 4 को N कह सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये इसकी तो पहली कोष हो गई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पहली कोष, ये वाली दूसरी और ये वाली तीसरी। अब हमको अगर संयोजकता चाहिए, क्या चाहिए, संयोजकता, तो क्या करेंगे, बाहर वाली कोष को देखेंगे। किसको देखना है, बाहर वाली कोष को देखना है, अंदर वाली नहीं। अब बाहर वाली कोष अगर हम देखें तो इसमें कौन से नंबर की है, तीसरी नंबर की, जिसको इसके हिसाब से क्या कह सकते हैं, M भी कह सकते हैं। तो तीसरी वाली कोष में अगर हम देखें कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। अब संयोजकता बताना था, लेकिन मैंने संयोजी इलेक्ट्रॉन क्यों बताया, क्योंकि यही वो इलेक्ट्रॉन है जो खेल करेंगे, एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ कंबाइन होने के लिए भाग लेंगे। अब जब हम जान चुके हैं कि बाह्यतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के साथ बंध बनाने में भाग लेते हैं, है ना। जैसे आपको ही किसी से हाथ मिलाना है तो आदमी सीधे आपकी किडनी नहीं पकड़ सकता, वो क्या करेगा, बाह्यतम कोष यानी बाहर वाली स्किन से हाथ मिलाएगा। सेम उसी तरीके से किसी भी तत्व के बाहर वाली कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है, या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती। अब संयोजकता निकालनी है तो क्या करना है, संयोजकता निकालने के लिए लिथियम है, देखो अभी जस्ट मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, इसका लिखेंगे तो 2,1 3 होता है परमाणु क्रमांक, क्या हो गया 2,1। बेरिलियम का देखेंगे तो 2 और बाहर वाले में भी कितना आएगा, 2। सबसे अंदर वाली में पहले 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर 8, फिर 8, इस तरीके से चलेगा मामला, है ना, फिर 18। तो 5वें नंबर पे अगर हम देखें तो 2,3, 6ठे नंबर पे अगर देखें तो 2,4, 6 हो गया ना। अब ये सब इनके क्या है, बाह्यतम कोष हैं, है ना। इस वाले को देखें तो 2,5 हो गया, इस वाले को देखें तो 2,6 हो गया, इस वाले को देखें तो 2,7 हो गया, इस वाले को देखें तो 2,8 हो गया, इस वाले को देखें तो 2,8,1 हो गया, देखो 11 हो गया, 2 8 10 1 11। इस वाले को देखें तो 2,8,2 यानी कि 12 हो गया, इस वाले को देखें तो 2,8,3 हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं। अब जब हमने ये निकाला तो इसके बाहर वाली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी।
ठीक है। इसके बाहर वाली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। इस वाले के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, तो इसकी संयोजकता भी कितनी? 3। इस वाले को बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, तो इसकी संयोजकता भी कितनी? 4। अब ध्यान देना, असली खेल यहाँ पे छुपा है। जब तक बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 तक हो, कितनी हो? 1 2 3 4 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? संयोजकता। समझ में आ गई बात? जब तक बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या हो 4 तक हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4, तो 4 तक हम क्या बोल देंगे? संयोजकता। अब यानी कि कार्बन की संयोजकता पूछे तो 4, बोरान की संयोजकता पूछे तो 3, बेरिलियम की संयोजकता पूछे तो 2, लिथियम की संयोजकता पूछे तो 1। अब असली खेल यहाँ पे छुपा है। जब 4 से ज्यादा हो जाए, जब 4 से ज्यादा, जैसे इसके बाहर वाली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 आ गए, तो क्या करना है? तो इसको 8 से घटा देना है। 8 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 3। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। जैसे ही 4 से ऊपर बढ़ जाए, तो ये वाली लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर आपके लिए लिख देता हूं ताकि आप आसानी के साथ कैप्चर कर पाए इसको। क्या? यदि बाह्यतम कोष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसकी वही संयोजकता होगी। ठीक बात है, जितने इलेक्ट्रॉन उतनी ही क्या हो जाएगी? संयोजकता। शर्त क्या हुई कि सिर्फ और सिर्फ हमको ये देखना है कि बाहर वाली कक्षा में 4 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब दूसरे नंबर का मेन पॉइंट जो आया वो ये है, यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा यानी कि 5 6 7 8, 4 से अधिक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, 5 6 7 8, है ना, इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से घटाने पर प्राप्त संख्या संयोजकता होगी। क्या होगी? संयोजकता। उम्मीद है बात समझ में आई। जब तक 4 तक रहे, 1 2 3 4, यही संयोजकता हो गई बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हमने देखा 4 से बढ़ के बाह्यतम कोष में कितना आ गया? 5 आ गया। 5 आ गया तो क्या करेंगे? 8 से घटाएंगे। यहाँ पे घटा के भी लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा मामला, है ना। तो जैसे ही क्या हुआ, ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। हमने नाइट्रोजन का लिखा 2, 5। अब इसमें क्या हुआ कि हमने देखा 4 से ज्यादा, मतलब दूसरा नियम आया, तो 8 से किसको घटाएं? 5 को। कितनी संयोजकता आ गई? 3। समझ में आ गई बात? इसको देखो, अब देखा, फिर हमने देखा 4 से ज्यादा है। 4 से ज्यादा तो क्या करेंगे? 8 से घटाएंगे, 8 माइनस 6, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। इस वाले को घटाएंगे तो 8 माइनस 7 कितनी हो जाएगी? 1। और इसको घटाएंगे तो 8 माइनस 8 बराबर 0, यानी अक्रिय गैसें किसी दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। इसको देखें तो फिर से देखो, फिर से ध्यान से देखना, इसमें क्या हुआ? सोडियम में फिर से आ गया 1, है ना, बाह्यतम कोष में। तो कितनी संयोजकता? ऊपर वाला जस्ट मामला 1। यहाँ पे देखा 2 आया तो 2, यहाँ पे देखा 3 आया तो 3 ही हो गया। अब अगर फिर 4 से ज्यादा आएगा तो फिर से क्या करेंगे? 8 से घटाना शुरू कर देंगे। निकाल लोगे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो आपको 15 से लेकर 25 तक के 15 से लेकर के 25 तक के तत्वों की संयोजकता को कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में आपको सबके क्रम से लिखते जाना है कि संयोजकता कितनी है। अब संयोजकता की एक शानदार सी डेफिनेशन बनाते हैं। संयोजकता का मतलब किसी परमाणु के या तत्व के, कोई परमाणु भी हो सकता है या फिर तत्व भी हो सकता है ना, किसी परमाणु या तत्व के दूसरे से संयोग करने की क्षमता, दूसरे से संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। निकालने का तरीका बेहद जरूरी था। डेफिनेशन तो आप कभी भी बना सकते हैं, वो मैंने आपको एकदम वेल क्लैरिफाइड यानी कि क्लियर तरीके से समझाया। ये काम आपको जरूर करना है, इतना काम आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगले वाले वीडियो में फिर एक शानदार से टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और ये सवालों के जवाब कमेंट करने हैं। इसके बाद आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।